मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ग्रामी, जंग खंदक का वाक़या कौन नहीं जानता कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मुशावरत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ओपन फॉर्म में खुले मैदान में इतने ज़्यादा कुफ़ार का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें मदीना पाक में ही महसूर हो जाना चाहिए या रह जाना चाहिए। तो उधर रह के हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन ऐसे हालात में कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये बुज़दिली है कि हम वहाँ पे जाएं। सहाबा किराम ही थे ना, कुछ लोग कौन थे, वो सहाबा किराम ही थे। तो अब इस तरह की जब सिनेरियो पैदा हुआ तो आपके साथ एक सुलेमान फारसी नाम के सहाबी थे जो वहाँ के रहने वाले थे, फारस के। और वो किस तरीके से यहाँ पे आए थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पता नहीं कितने साल पहले जाके बैठ गए कि यहाँ पे नबी ने मबऊस होना है तो मैंने उनका दीदार करना है। ज़रात ग्रामी, उधर हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चूंकि जंगों के आदी हैं, ऐसी जंगों के, तो हम क्या करते हैं, हमारा तरीकाकार ये है कि हम अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाए तो हम एक खंदक खोद लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम खंदक खोदेंगे और वो खंदक को क्रॉस नहीं कर सकेंगे तो हम ये जंग जीत जाएंगे। तो ज़ात ग्रामी, जंगे खंदक जो है वो टोटल हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला उनकी प्लानिंग के मुताबिक लड़ी गई और वो जंग बड़े अच्छे तरीके से जीती गई। उसके अवार्ड के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को जो इनाम दिया, उनको अहले बैत में शामिल फरमा लिया। अब अहले बैत में आ जाना, इससे बड़ा अवार्ड मेरा नहीं ख्याल के लिए, सबके लिए। तो ये जो किस्सा है या ये जो हकीकत है, रवायत है, अब हमारे महबूब हुसैन साहब हमारे साथ हैं तो वो अपने अंदाज में इसको बयान करेंगे। जनाब महबूब हुसैन साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि मुअर्रिखीन के मुताबिक जिनकी उम्र मुबारक 150 साल से 350 साल के दरमियान है, यानी 150 साल से ज़्यादा ही उम्र है बनती, जो हमारे बड़े उलमाए कराम ने उनके बारे में लिखा। तो आपने सिदक के लिए, सच्चे दीन की तलाश में अल्लाह पाक ने उनको एक सफ़र कराया, जो आपने मुल्क में जाके आप जो है ना एक मजूसी आतिश परस्त ख़ानदान में पैदा हुए। उस पर आपका दिल नहीं लगा, माँ बाप ने सख्ती की, आपने माँ बाप से भागे, बाहर निकले तो आपको जो दीन सच्चा लगा वो था ईसाई दीन, क्योंकि इस्लाम की अभी बुनियाद नहीं थी। उनकी उम्र का जैसे हमें ख़बर मिलती है, ऐसे तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले का ये जिक्र बनता है। तो आपने ईसाई मज़हब को कबूल किया, वहाँ से भी आपका दिल जो है उसने नहीं माना कि ये इससे आगे सच कोई और भी है। फिर आपने कमोश बेश 4 मुल्कों की सैर की, उसमें मूसल और नसीबैन शाम के मुल्क आते हैं। उसमें आपने दर्जा बदर्जा 4 ईसाई राहब से तालीम हासिल की, वहाँ आप इबादत करते रहे, उनकी खिदमत करते रहे। और जब वो उनका नज़ा का टाइम आता राहब का, तो वो आपको बताता कि अभी मेरे अलावा फ़लाँ मुल्क में एक राहब है, उसके अलावा इस वक्त जो है ना दुनिया सैयद में कोई आलम नहीं है। अभी आप, अगर मैं अल्लाह को प्यारा हो जाता हूँ, फौत हो जाता हूँ, तो आप उसके पास चला जाना, आप दांत पैर दर पे। ऐसे ही 4 राहब के पास रहे, खिदमत की। फिर आखिर चौथे ने आपको जो बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। और आप बिकते बकाते, अल्लाह जाने कई दफ़ा आप बिकते बकाते जो हैं वो मदीना शरीफ में पहुँचे। और मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बाद में हुई। आप एक यहूदी के ख़ानदान में वो बिक के आए थे और उसके नौकर थे। तो आपने फिर इस्लाम कबूल किया। वो एक लंबी दास्तान है, इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे पास शेरों में ये लिखा हुआ है, अगर मेरा कोई भाई ये चाहता है तो मैं उसको हर साल किसी TCS वगैरह ये किसी तरीके से भी करता हूँ। सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत मुबारक टोटल की टोटल जो है ईरान के सफ़र से लेके उनके वसाल मुबारक तक ये पूरी शेरों में लिखी हुई मेरे पास है।
اس وقت ہم آپ کے سامنے صرف چونکہ اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسے داخل کیا، یہ میں 2-3 شعروں میں آپ کے آگے گوش گزار کرتا ہوں۔ اے جنگ خندق وچ خندق بنان ویلے قصہ حسن حدیث بیان کیتا سر فتح دا سیرا سلمان بجیا تے کرم خاص سی سچے رحمان کیتا دعا طرفاں صحابانی کہن لگے ہے ساڈا سلمان تے مان کیتا۔ اللہ اکبر۔ اے رسم خندق محبوب نا او عرب ملکاں تے منیا رب جو صاحب ایران کیتا۔ خندق کھودنے کا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ حضور ہم فارس والے جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں، شاب ایران۔ تو جب پھر خندق کھودی گئی تو غزوہ جب فتح ہو گئی تو جو صحابہ کرام مہاجرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں سلمان ہمارا، کیونکہ وہ بھی مہاجر تھے ایران سے جی۔ جو انصار تھے مدینہ شریف کے رہنے والوں نے بولا وہ تو ادھر تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو سلمان تو ہمارا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ کیس پہنچا کہ میرے صحابہ آپس میں لڑنے کو ہے کہ جی سلمان ہمارا ہے، دوسرے کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا دریائے رحمت جو ہے وہ موج میں آیا۔ اے سن دے نبیاں دے نبی حبیب اللہ تے دعویٰ میرے صحابہ صاحبان کتاب خوشی آپ دی خوشیاں تے خوش بختی او تے نبی محسن نے خاص احسان کیتا۔ کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت تے نبی پاک خود آپ اعلان کتاب او خلق میرے حضور دا موج رحمت تے جنا شان زی شان سلمان کیتا۔ دوسری روایت مبارک 2 مصروں کی میرے پاس ہے۔ پوچھا شان میں شاہ مردان کو لوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب کسی نے پوچھا تو اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ روایت بھی بہت سارے علماء کرام نے یہ جو بیان کی ہے۔ پوچھا شان میں شاہ مردان کو لوں تے رتبہ دسو کچھ شاہ سلمان والا آکھیا اول تو آخر دا او ہے عالم او کس کا عالم؟ توریت زبور انجیل قرآن والا۔ تیسری کون ان کی شان سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اے ہونا شان فراست دی او فقر علی تے اہل بیت وچ خاص او صدان والا عاجز ہو محبوب اعجاز ویکھی
کر دی مولا کے ماشاءاللہ، نات نے. بے شک. آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لقمان حکیم ہے، اللہ ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سلمان ہے. فارسی. او عاجز ہو محبوب اعجاز ویکھی ہو تے حکمت شان حکیم لقمان والا